जगन गुर्जर हत्याकांड मामला, प्रशासन और गुर्जर समाज के बीच बनी सहमति। पप्पू गुर्जर दौसा जेल होगा शिफ्ट, परिवार को मिलेगी सुरक्षा। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद चल रहे विरोध के बीच रविवार को धौलपुर जिले के पैतृक गांव विभूतिपुरा में आयोजित पगड़ी रस्म और ब्राह्मण भोज कार्यक्रम के बाद रात को प्रशासन और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता सफल रही। प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद समाज ने प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया। रविवार को आयोजित पगड़ी रस्म में कई राज्यों से हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए। देर शाम तक प्रशासनिक अधिकारियों के वार्ता के लिए नहीं पहुंचने पर लोगों में नाराजगी बढ़ गई और बड़ी संख्या में समाज के लोग बाड़ी शहर की ओर कूच करने लगे। स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान स्वयं रुधेरा गांव पहुंचे, जहां गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल से करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि वार्ता के दौरान जगन गुर्जर के परिजनों और समाज की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन के भाई पप्पू गुर्जर को दौसा जिला कारागार में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। यह प्रक्रिया सोमवार या मंगलवार तक पूरी कर दी जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं जगन गुर्जर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को सरकार तक पत्राचार के माध्यम से भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में मामले की जांच न्यायिक निगरानी में की जा रही है। वार्ता के बाद समाज और प्रशासन के बीच सहमति बनने से आंदोलन को विराम दे दिया गया। 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में धौलपुर के पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की कथित रूप से साथी बंदी विष्णु जाट ने गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद गुर्जर समाज में भारी आक्रोश फैल गया था। समाज लगातार मामले की सीबीआई जांच, जगन के परिवार को सुरक्षा तथा उसके भाई पप्पू गुर्जर को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग कर रहा था। रविवार को विभूतिपुरा में आयोजित पगड़ी रस्म में हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कोटा के नदवई के पूर्व विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना सहित गुर्जर समाज के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। प्रशासन के समय पर वार्ता के लिए नहीं पहुंचने से माहौल तनावपूर्ण हो गया था और बड़ी संख्या में लोग बाड़ी की ओर बढ़ने लगे थे। हालांकि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप तथा सकारात्मक वार्ता के बाद स्थिति सामान्य हो गई और समाज ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। आज इनके जगन गुर्जर के मर्डर के मामले में आज यहाँ के उनके प्रतिनिधि मंडल अजमेर जेल में जो हुआ था उसके संबंध में डिस्कशन किया गया उनके प्रतिनिधि मंडल से, उनके परिवार के लोगों से, और उन्होंने जो भी डिमांड्स रखे थे जिला लेवल से, जैसे इनके परिवारजनों को अंतिम संस्कार में पार्टिसिपेट करने का और फिर जो रस्मों में पार्टिसिपेट करने के लिए जो पैरोल और एक भाई को जो नियमित पैरोल जो देना था वो पहले से दिया हुआ था। साथ ही उनके परिवार वालों को सुरक्षा देने के यहाँ पे पूरा सुरक्षा संबंधी सारे जाब्ता क्लियर था और साथ ही जो शिफ्ट करने का जो था उनके पप्पू गुर्जर जो अजमेर जेल में उनको शिफ्ट करने के जो था वो भी डिसीजन हो गया, जो हम उनको कन्वे कर दिया गया। ऑर्डर्स आ जाएंगे और ये संतुष्ट है। और जहाँ तक सीबीआई की जांच है उसमें अभी जुडिशियल प्रोब चल रहा है, तो उसके बाद ही जो भी डिसीजन है प्रॉपर प्रोसीजर से आगे लिया जाएगा। और साथ ही जो एसएचओ के संबंध में इन्होंने शिकायत करी, जब तक वो जांच चलेगी उनको लाइन अटैच करेंगे। एसपी साहब ने ये डिसीजन उनको कन्वे कर दिया और बाकी कुछ एक गन ट्रांसफ़र के उसकी बात थी वो भी ओके हो गया। तो सभी जो प्रतिनिधि है संतुष्ट होके चले गए। अभी वापस जाके बाबू महाराज मंदिर पे जो भी बाकी लोग बैठे उनको ये कन्वे करेंगे और वहाँ से वो रवाना हो जाएंगे। 16 घंटे बाद नदी में तैरता मिला शिक्षक का शव। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में राडौली कुसेड़ा रपट पर एक व्यक्ति जो पेशे से सरकारी शिक्षक थे, विद्यालय से लौटते समय अपनी मोटरसाइकिल रपट पर खड़ी कर पार्वती नदी के पानी में शनिवार को उतर गए, जहां भी डूब गए। उल्लेखनीय है कि घटना के समय रपट पर किसी भी प्रकार का जल प्रवाह नहीं था। घटनास्थल पर उनकी मोटरसाइकिल खड़ी अवस्था में मिली, जिसमें एक पर्ची, वॉलेट, मोबाइल फोन तथा रेनकोट सुरक्षित मिले। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए एसडीआरएफ तथा सिविल डिफेंस की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। दोनों दलों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पार्वती नदी में लगातार सर्च अभियान चलाया।
निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप रविवार 12 जुलाई को सुबह लगभग 6 बजे डूबे हुए व्यक्ति शंकर सिंह का शव बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही सर्च अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि मानसून के दौरान स्वयं तथा अपने पशुओं को नदी, तालाब, पोखर, बांध एवं अन्य जलाशयों के समीप अनावश्यक रूप से न ले जाएं। जलाशयों में स्नान और सैर सपाटा अथवा अन्य गतिविधियों से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। दूषित पनीर की सब्जी खाने से 11 लोग बीमार, इलाज के दौरान वृद्ध महिला की मौत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के लूलाकापुरा गांव में दूषित पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार हो गए, जबकि इलाज के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार में 9 जुलाई को जन्मदिन के मौके पर पनीर की सब्जी बनाई गई थी। अगले दिन उसी सब्जी को खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बीमारों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती 9 लोगों का इलाज जारी है। वहीं गंभीर रूप से बीमार वृद्ध महिला त्रिवेणी को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में संभावना बताई जा रही है कि पनीर खराब होने के कारण यह घटना हुई। गाँव में इस घटना से शोक का माहौल है। सोते रहे लोग, 2 घरों से लाखों की नकदी सहित जेवरात चोरी। धौलपुर जिले के धौली थाना क्षेत्र के मरैना के नजदीक सुंदरपुर गांव में चोरों ने एक ही रात 2 घरों को निशाना बनाया। दोनों घरों के लोग सोते रहे और चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेट ले गए। रविवार सुबह जागने पर पीड़ित परिवारों को चोरी का पता चला। ग्रामीणों के अनुसार शनिवार और रविवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने गाँव के करण सिंह और वासुदेव शर्मा के घरों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर इनके घरों में लाखों रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात और नकदी साफ कर ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों घरों के परिवारों के लोग रात में अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन चोरों की भनक किसी को नहीं लगी। सुबह जब पीड़ित परिवारों के सदस्य जागे तो कमरों का सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। अलमारियों और बक्सों के ताले टूटे हुए थे और उनमें रखे लाखों के गहने व नकदी गायब थे। ग्रामीणों की सूचना के बाद धौली थाने की पुलिस तुरंत दलबल के साथ सुंदरपुर गांव पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया और पीड़ितों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर संदिग्धों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया जाएगा। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। 84% बच्चों ने दी अभ्युदय 30 परीक्षा।
धौलपुर जिले में विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा आयोजित अभ्युदय 30 प्रतियोगी परीक्षा रविवार को धौलपुर बाड़ी सेपू एवं मरैना के परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 84% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल सुरक्षा व्यवस्था रही। परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता एवं अनुशासन के साथ किया गया। प्रश्न पत्र वितरण, OMR सीट प्रबंधन, बैठक व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाएं पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप संपन्न कराई गईं। परीक्षा के सफल संचालन में फाउंडेशन द्वारा गठित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से परीक्षा व्यवस्था का संचालन किया, जबकि सतर्कता दल की टीम ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की। परीक्षा केंद्रों पर धौलपुर में ब्रजेश त्यागी, बाड़ी में राम अवतार शर्मा, सेपऊ में विपेंद्र परमार और अश्वनी पारासर, मरैना में हरिओम शर्मा ने केंद्राधीक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सभी केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ होकर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि अभ्युदय 30 के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने परीक्षा के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले पुलिस प्रशासन, केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, वीक्षकों, परीक्षा कार्मिकों एवं स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया। आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा विप्र अभ्युदय 30 परीक्षा का आयोजन चारों परीक्षा केंद्रों पर बाड़ी, सेपू, मरैना, धौलपुर पर आयोजित किया गया, जिसमें 120 कार्मिकों ने अपनी महती भूमिका निभाई और उसमें कुल परीक्षार्थी 1089 थे और चारों परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई। जिन्होंने इस परीक्षा में अपनी महती भूमिका निभाई है उनके लिए विप्र फाउंडेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। विप्र फाउंडेशन धौलपुर के द्वारा आज सेपू NB विद्यालय नालंदा विद्या मंदिर में विप्र फाउंडेशन की अभ्युदय 30 की परीक्षा की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो करवाई गई। लगभग इसमें हम लोग बात करें तो 150 बच्चे यहाँ उपस्थित हुए और 180 बच्चों का यहाँ रजिस्ट्रेशन था। लगभग 25 जो हमारे विभिन्न सेवाओं में जो कार्मिक हैं उनका यहाँ वीक्षक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य रहा हुआ है। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई, सभी विद्यार्थी समय से आए और बहुत अच्छी परीक्षा का यहाँ आयोजन किया गया।